हाँ जी, तो आज आपके साथ हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस बार न्यूली एडेड हुआ है हमारी बुक के अंदर। एक बार मैंने गिवन पार्ट क्वेश्चन का लिखा है तो मैं उसे समझा देता हूँ और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन हमें कहता है हमारे पास दो पार्टनर हैं P एंड Q और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इनकी फिक्स कैपिटल है, क्वेश्चन ने गिवन दिया है कि फिक्स कैपिटल है P की 10 लाख रुपीस है एंड Q की कैपिटल है 6 लाख रुपीस। ठीक है, आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं बुक की लैंग्वेज भी रीड करवा दूंगा आपको। देखिए, तो मैंने फिक्स कैपिटल बताई। आगे कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम से। दोनों पार्टनर के लिए बात अप्लाई होगी ये, ठीक है, कि दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, कैपिटल लगा रखी है। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट रिजल्ट इनटू लॉस टू अ फर्म। यानी अगर लॉस हो तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके लिए क्या बन गया, आपके लिए जी बन गया ये चार्ज। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या बन गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बन गया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं रह गया, ये बन गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट हो या ना हो आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 रुपए। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो मैंने लिखा है ये चीज भी आपको कि आपको करना क्या है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इस केस में अकॉर्डिंगली। तो आइए जी स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाने हैं, हमें वर्किंग नोट बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री करेंगे, या एक काम करो मैं जर्नल एंट्री करता हूं और वर्किंग नोट बना के वर्किंग नोट इरेज कर दूंगा, जर्नल एंट्री को यहां रहने दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एंट्री आपकी जो होगी, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल हमारा बन रहा है। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे जी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते समय हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा उनके करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना क्योंकि फिक्स कैपिटल है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, पी एंड क्यू का करंट अकाउंट आएगा। पीज करंट अकाउंट एंड क्यूज करंट अकाउंट। अब बात आती है इनकी अमाउंट की, नरेशन क्या होगी, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। चलिए ठीक है, अब एक वर्किंग नोट बनाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए। तो आइए जी वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे आगे जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो चलिए, अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो हमारे पास दो पार्टनर है पी एंड क्यू। अमाउंट है, पी की कैपिटल है 10 लाख रुपीस, क्यू की कैपिटल है 6 लाख रुपीस। तो 10 लाख पर हमें इंटरेस्ट देना है 12%। ठीक है, क्यू के लिए 6 लाख पर हमें इंटरेस्ट देना है 12%। तो चलिए मुझे बता दीजिए अमाउंट कितना आएगा। आई बिलीव पी का आ जाएगा 1,20,000 रुपए और क्यू का कितना आ जाएगा जी, चलो मैं लिख देता हूं, पी का 1,20,000 रुपीज आ गया। अच्छा, क्यू का और बता दो जी मुझे कितना आएगा, कितना बता रहे हैं, 78। एक बार कैलकुलेट करके बता दो,
जो भी बता रहे हैं 72 बता रहे हैं, ठीक है 72,000। वैसे हाँ 72 ही बनना चाहिए, 78 किसने बताया था पता नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है जी। 72,000 टोटल मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है इसको, हमें ये दोनों अमाउंट यहाँ लिखनी है। हाँ टोटल वैसे चाहिएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो जी टोटल भी बता देना मुझे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,20,000 रुपए और ये आ गया 72,000। चलिए अब इन दोनों का टोटल और करो और टोटल करके बताइए जी कितना अमाउंट आ रहा है, कितना है 1,92,000, ठीक है 192 दो नो, ठीक है 1,92,000 सही है, 1,92,000 इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये वर्किंग नोट में हटा देता हूं क्योंकि मुझे अगली एंट्री करनी है, तो आइए इस वर्किंग नोट को हटा दें हम लोग, स्पेस का इश्यू आएगा थोड़ा सा। आइए दूसरे वर्किंग नोट पर चलेंगे, पहले तो दूसरी एंट्री की बात करें फिर वर्किंग नोट की। हाँ अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तो दे दिया, उनके अकाउंट में आपने हिट कर दिया। अब इस खर्चे को, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि अब ये चार्ज बन गया, ये अप्रोप्रिएशन नहीं रहा, क्योंकि ये चार्ज है मैंने आपको बताया, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मत ट्रांसफर करना, इसको आप कहां ट्रांसफर करना, इसे ट्रांसफर करना पीएनएल में। तो आइए एंट्री क्या होगी दूसरी, सेकेंड एंट्री की बात करें तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो खर्चा था उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट यही होगा, पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 1,92,000, 1,92,000। नरेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद तीसरी एंट्री आएगी हमारी, तीसरी एंट्री क्या आएगी जी, अब हमें लास्ट में क्या करना है, देखो हमारे पास प्रॉफिट था 1,50,000 का, उसमें से आपने 1,92,000 का इंटरेस्ट दे दिया, यानी अब हमारे पास क्या बचा होगा, लॉस बचा होगा। आइए देखिए, इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं यहां, वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा अमंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे बांटे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था हमारे पास ₹1,50,000, उसमें से आपने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना ₹1,92,000, यानी प्रॉफिट कम था और इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, तो बचेगा क्या, माइनस में लॉस आ जाएगा हमारे पास, ये इज इक्वल्स टू नेट लॉस। नेट लॉस कितना आएगा, रुपीज माइनस करो 150 में से 1,92,000 को, तो माइनस का आएगा, वैसे माइनस इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे लॉस लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप लॉस बताएंगे कितने का लॉस आ गया मेरे पास, ये आ गया जी 42,000 का। इस 42,000 के लॉस को हमने क्या करना है, बांटना है पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आइए आप बनाए हम लोग इसको, तो पी को और क्यू को कितना कितना मिलेगा इसमें हिस्सा, पी का जो हिस्सा होगा 42,000 में इनकी पीएसआर में होगा, और पीएसआर हमने यहां आपको बताई थी क्या है, 3:1 बताई थी। आइए सो 3:1 का मतलब हो गया 3/4 पी को, और क्यू को कितना मिल जाएगा 42,000 का 1/4। चलिए तो जरा 42,000 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है अमाउंट, एक बार चेक कर लीजिए। 42,000 जो है इसे 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 10,500, ठीक है 10,500 आ रहा है, तो हमारा क्यू का अमाउंट तो सीधा सीधा यही आ गया 10,500, और इसका कितना आ जाएगा 10×3 30,000 और 1,500 यानी 31,500। आई होप ये बात क्लियर है आपको। चलिए तो इस वर्किंग नोट से हमें ये मिल गया, आइए इस एंट्री को पास कर दें। तीसरी एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग,
तीसरी एंट्री हम पास करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, हमारे पार्ट, क्योंकि लॉस दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो अब उन्हें उनके अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। आइए, पी इज करंट अकाउंट, सॉरी पी इज करंट अकाउंट, मैंने कैपिटल अकाउंट बोल दिया गलती से बीच में, करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। देखिए ध्यान से, आप इस बात को समझिएगा कि आपने इंटरेस्ट दिया जिसके कारण आपका लॉस आ गया, प्रॉफिट था क्रेडिट का बैलेंस, पर ये डेबिट आने के कारण हमारे पास पीएनएल क्या हो गया, डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, पीएनएल में डेबिट बैलेंस आ गया, अब उसे खत्म किया जाएगा तो यहाँ पीएनएल आएगा, या पूरा नाम लिखना चाहो तो पीएनएल अकाउंट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, ये 42,000 है, और अमाउंट कितना आएगा 31,500 एंड 10,500। ठीक है जी, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन पीएसआर, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी, वर्किंग मैंने आपको अलग से करके दिखा दी है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन हमें कहता है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1:1, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ₹9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। तो ये दो चीजें इन्होंने करनी थी, इन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए और इन्होंने सीधे का सीधा अपना 9 लाख का प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया। ठीक है, चलिए क्या क्या भूल गए वो लोग, दे हैव omitted the following। पहला है ए की सैलरी 15,000 पर मंथ के हिसाब से उन्होंने सैलरी देनी थी ए को, बट उन्होंने नहीं दी। दूसरा बी एंड डी को 30,000 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए थी ईच पार्टनर को, 30,000 पर क्वार्टर दोनों को, बी और डी को मिलना चाहिए था, ये भी इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि फर्म को पहले इन दोनों को ये अप्रोप्रिएशंस करनी चाहिए थी और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उसे पीएसआर में बांटना चाहिए था। तो गलती क्या हुई है, गलती हुई है कि ये जो अमाउंट है ये पीएसआर में नहीं बटना चाहिए था, ये बटना चाहिए था सैलरी के अकॉर्डिंगली जो इसमें गाइडलाइन दी है, इंस्ट्रक्शन दी है। तो आइए, हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करें, इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखें, तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एक ही वर्किंग नोट बनाना है इसमें हमने। वर्किंग नोट है हमारा एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। ये जो गलती हुई है इसको सही करने के लिए हमारे पास एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में आइए हम नाम लिख लें हमारे पार्टनर्स के, ए बी सी डी एंड टोटल। ठीक है, तो हमने कितने कॉलम बना लिए, 4 पार्टनर्स के और एक टोटल का कॉलम। और यहां हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए शुड हैव डन, शुड हैव डन, यानी इन्हें क्या करना चाहिए था। तो इन्हें क्या करना चाहिए था, इन्हें इस प्रॉफिट को जो उन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया उसमें से कुछ अमाउंट सैलरी के तरीके से बांटना चाहिए था। यानी कि इन्हें क्या करना चाहिए था, इन्हें ए को सैलरी देनी चाहिए थी, ए को क्या देना चाहिए था, सैलरी। कितनी सैलरी होती है, ये होती 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना में 10, 1,50,000 और 30,000 और, यानी कि ₹1,80,000। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सीधा, ए का ही है 1,80,000। उसके बाद बी और डी को, सी का कुछ नहीं बोला,
बी और डी को सैलरी देनी चाहिए थी। कैसे? सैलरी मिलनी चाहिए थी, डी को भी सैलरी मिलनी चाहिए थी। कैसे मिलनी चाहिए थी सैलरी? इन्हें मिलनी चाहिए थी 30,000 एक क्वार्टर की सैलरी है, तो बताओ 4 क्वार्टर्स की सैलरी कितनी होगी, यानी पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? चलिए 30,000 इंटू 4, 1,20,000 हो गया। 30,000 इंटू 4, ठीक है। तो 1,20,000 मिलने चाहिए थे बी को, और 1,20,000 ही मिलने चाहिए थे डी को। सी का कोई रोल नहीं था, सी को कुछ नहीं कहा गया, तो ये होना चाहिए था। अच्छा, इन सब का टोटल और कर लें जरा। टोटल करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा जी? ये 2 3 4, 4,20,000, 4,20,000 टोटल आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो होना चाहिए था। अब इन्होंने किया क्या है? दे हैव डन, हैड डन। किया क्या है इन्होंने किया क्या होगा? ये जो टोटल अमाउंट है 4,20,000 का, इन्होंने इसे सैलरी के तरीके से नहीं बांटा, तो इन्होंने क्या किया? इस सारे प्रॉफिट को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, तो ये अमाउंट भी पीएसआर में बांट दिया, जो कि इनसे गलती हुई है। सो गलती क्या की है इन्होंने? डिस्ट्रीब्यूटेड ₹4,20,000 इन पीएसआर। पीएसआर में बांटा, यानी कि 2-2-1-1 की रेशियो में, यानी 4 और 6। यानी इन्होंने किस तरीके से बांटा होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। जरा एक काम करो, 4,20,000 के 6 हिस्से निकालो, तो 6 हिस्से निकालेंगे 35 7 70,000 आ गया आई बिलीव। ठीक है, सो एक हिस्सा कितना आया? 70,000 का। तो इसे कितने दिए होंगे इन्होंने? ए को 2 हिस्से दिए होंगे, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 1,40,000 दे दिया होगा। ऐसे ही बी को कितना दिया होगा? बी को भी 1,40,000 दे दिया होगा इन्होंने, 1,40,000 दिया होगा। और डी को कितना दिया होगा? सॉरी, डी की बात कर रहा हूं, पहले सी की बात भी करें। सी को कितना दिया होगा? एक हिस्सा यानी 70,000, और डी को भी एक हिस्सा यानी 70,000। तो इन्होंने इस 4,20,000 को इस तरीके से बांट दिया। टोटल 4,20,000। अब सुनिए जी, आपका काम हो गया, आपको पता है ये सही है और ये इन्होंने गलत किया है, तो एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आइए देखिए। ए को इन्होंने 1,80,000 रुपए देने थे। कितना देना था ए को? ए शुड हैव रिसीव 1,80,000 बट ही हैज रिसीव्ड ओनली 1,40,000। मिलना चाहिए था 1,80, मिला है 1,40, तो क्या करेंगे? इसको 40,000 रुपीज और दे देंगे, तो हिसाब क्लियर। भाई मुझे 1,80 मिलना चाहिए था, 1,40 ही मिला है, तो मुझे 40,000 और दो। तो पार्टनर को जब आप 40,000 और देंगे, तो पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं बी पर। बी को मिलना कितना चाहिए था? बी को मिलना चाहिए था 1,20,000, बट दे कितना दिया? 1,40,000। तो क्या करेंगे जी? यहां पर बी से हम वापस लेंगे। ठीक है, वापस लेंगे तो बी के अकाउंट को अब कैश तो लेंगे नहीं, उसके अकाउंट को कम कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। आते हैं सी पर। सी को मिलना तो कुछ नहीं चाहिए था, बट आपने दे कितना दिया? 70,000, तो पूरे 70,000 वापस लेंगे। डेबिट। आते हैं डी पर। डी को मिलना चाहिए था 1,20,000, मिला कितना है? केवल 70,000, तो और देना पड़ेगा कितना? इसे देना पड़ेगा 30 और 20 50,000, 50,000 देना पड़ेगा। आइए 50,000 दे दे, क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास निकला है कंक्लूजन, एडजस्टमेंट, इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। फिक्स कैपिटल मेथड तो कहीं बोला नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास जर्नल एंट्री करने के लिए स्पेस नहीं बचा है, तो यहां मैं जर्नल एंट्री लिख दूंगा। आइए मैं इसे इरेज कर दूं। ये लीजिए, यहां हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, जर्नल। तो जर्नल में क्या होगा जी? बी और सी डेबिट होंगे। ठीक है, बी इज कैपिटल,
अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, ए और डी, ए इज कैपिटल टू डी इज कैपिटल, अमाउंट हमें पता ही है, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, वर्किंग नोट का रेफरेंस लेना चाहे तो कोई वर्किंग नोट से कैलकुलेशंस दिखा सकते हो उसको। आइए अमाउंट लिख लें, ए और बी, सॉरी बी और सी है 20 और 70, 20,000 70,000, और ए और डी कितना है 40 और 50, 40,000 50,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन सिंपल था, न्यूली ऐड हुआ है इस बार क्वेश्चन ये हमारी बुक में, इसलिए मैंने आपको करा दिया है इस क्वेश्चन को। चलिए जी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। हाँ जी, तो आपके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है, यानी जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उससे चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन बेस्ड है गुडविल कैलकुलेशन पर, यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी सुपर प्रॉफिट्स के केस में। तो क्वेश्चन को एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं, वैसे मैंने लिखा है गिवन पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कहता है द कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। तो मैंने लिखा है कैपिटल अनुज और बीनू की कंबाइंड कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की मिलाकर कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपीस है। उसके बाद कहता है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी ये मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बाजार के अंदर वो कितना है 15% है, ठीक है। इसके बाद कहता है एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच, सालाना पार्टनर्स को 60,000 रुपीज ईच हमें सैलरी देनी चाहिए, ये बात भी मैंने आपके लिए लिख दी है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, हमें पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स भी बताए हैं। पहले ईयर का 2,80,000, फिर 3,80,000 एंड द लास्ट वन इज 4,20,000, ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल कैसे निकलेगी जी, इन्होंने ये भी बताया आपको। गुडविल निकलेगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है हम डिटेल में करेंगे, 1 by 1 इसे समझ लेते हैं। देखिए जी, 1 मिनट मुझे दीजिए बस। हाँ, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें चाहिए जी गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल का कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में हमें। अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है, देन वी से गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years multiplied by 2 years of purchase, यानी सिंपली कहें तो मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए, तो मुझे एवरेज सुपर प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए जी, एवरेज सुपर प्रॉफिट चाहिए, जो मेरे पास है नहीं, ठीक है। मेरे पास तो क्या है, मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मैं क्या करूं, देखिए आपको पता है अगर सुपर प्रॉफिट्स की बात करें तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट निकलते हैं हमारे, मैं यहां लिख देता हूं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी, आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल एवरेज भी बोल सकते हो, एवरेज कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल की एवरेज की, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट से लिखा मैंने माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स,
ठीक है, तब जाके सुपर प्रॉफिट निकलेंगे। और जब हम एक्चुअल प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स की बात करेंगे कि जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ऐसे प्रॉफिट्स हमें चाहिए। तो यहाँ एक हिंट दिया है क्वेश्चन ने कि एनुअल सैलरी 60,000 रुपए है हर पार्टनर की। तो आप क्या करेंगे, जब सही प्रॉफिट्स निकाल रहे होंगे वहां पे एक्चुअल प्रॉफिट्स में, इन प्रॉफिट्स में हर साल के प्रॉफिट में 1,20,000 रुपए 160,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दो पार्टनर हैं, 1,20,000 हर ईयर के प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा। या फाइनल एवरेज में से भी माइनस कर सकते थे इकट्ठा 1,20,000। तो तरीका दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा तरीका कराता हूं ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए। देखिए जी, तो सुपर प्रॉफिट की बात आ गई। आइए यहां पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मैं सीधा एवरेज सुपर प्रॉफिट्स की बात कर लेता हूं, और एवरेज सुपर प्रॉफिट्स को निकालने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देखिए मेरे साथ ध्यान से आप लोग। यहां लिखिए ईयर, यानी ईयर 1 है, 2 है और 3 है, 3 साल है हमारे पास। यहां पर लिखिए प्रॉफिट्स को, यहां करेंगे हम लोग प्लस माइनस एडजस्टमेंट। ठीक है, प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट्स आप कह सकते हैं, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएंगे एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टेड प्रॉफिट्स में से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट जो, उसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे तो उनका एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, एवरेज भी निकाल लेंगे। पहले तो सुपर प्रॉफिट्स की बात करते हैं। एवरेज मैंने लिखा है, एवरेज को मैं बाद में कराऊंगा नीचे। सुनिए जी, हमारे पास अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स ये है 280, 280, 420। आइए लिखें इसे। ये मैंने प्रॉफिट लिखे। एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है सैलरी का, क्योंकि देखो गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। तो फ्यूचर में उसने कहा पार्टनर्स को हम सैलरीज भी देंगे, तो सैलरी के बाद तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना हमारा। तो सैलरी जो देंगे वो हर साल माइनस होगी, 1,20,000, दूसरे ईयर में 1,20,000, थर्ड ईयर में भी 1,20,000। आइए अब जरा माइनस करने के बाद देखिए हमारे पास कितने प्रॉफिट बचेंगे। 280 में से 1,20,000 गए तो 1,60,000 बच गए, आई बिलीव, है ना, 1,60,000। यहां 380 में से 1,00,000 गए तो 280 और 20,000 गए तो 2,60,000, यानी 2,60,000 आ गया हमारे पास। और तीसरे ईयर में देखें तो 1,00,000 सीधे गया तो 320, यानी 3,00,000 बच गया। आई बिलीव कैलकुलेशन सही है, मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे बता देना एक बार। ठीक है, चलिए अब हमने क्या निकाल लिए जी, एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लिए, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करने के लिए, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे निकलेंगे जी, मैं एक वर्किंग नोट बनाना है मुझे, मैं कहां पर बनाऊं, यहां बना दूं मैं, बनाने के बाद हटाना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं हम लोग, ये डेटा तो ले ही लिया हमने, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ इसे इरेज कर दें, यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ स्पेस है थोड़ा सा, ये काम की भी नहीं है इंफॉर्मेशन, हमने लिख लिया है सारी चीजें। ठीक है, लिखने को तो हमने ये भी लिख लिया है और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। ये लीजिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेंगे, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट यानी आम तौर पर इन जनरल लोग कितना कमाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा है आपको, क्वेश्चन में अभी गिवन पार्ट लिखा था यहाँ पर कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर आप कह लीजिए मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। तो मार्केट में 15% लोग कमाते, 15%, 100 रुपए लगाकर 15 रुपए कमाते हैं। तो हमने जितनी कैपिटल लगाई है उतनी कैपिटल लगाकर कितना कमा रहे होंगे लोग, आइए देखें।
नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे केस में क्या हो गया, इनटू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% था आई बिलीव, तो वो 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहां पर लिख लें तीनों ईयर के लिए, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। अब एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। आइए सुपर प्रॉफिट निकाल लें। 160 में से 1,50,000 गया, कितना बच गया, 10,000, ठीक है। 2,60,000 में से 1,50,000 गया, कितना बचा, 1,10,000। इसके बाद 3 लाख में से 1,50,000 गया तो कितना बचा, 1,50,000 बचा। चलिए, या मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एवरेज नहीं लिखता, मैं अगला वर्किंग नोट ही बना दूंगा एवरेज के लिए, मेरे पास यहाँ स्पेस आ गया है, ठीक है। आइए अगला वर्किंग नोट नंबर, यानी वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, एवरेज सुपर प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे जी, एवरेज प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट्स अवेलेबल है, एवरेज हमें निकालना आता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हमारे पास कह लो सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 years डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ years, दैट इज 3। तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 प्लस में 1,10,000 प्लस में 1,50,000। ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को हमने, सुपर प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स हैं ये रहे तीनों, ठीक है, मैंने यहां कैलकुलेट किए थे, इन्हें 3 से डिवाइड करो। अब जरा एक बार टोटल बताओ इनका कितना आएगा। ये टोटल आ जाएगा जी 1 लाख, 2 लाख, 2,60,000, 2,70,000, 2,70,000 आ रहा है मेरा। आप भी एक बार चेक कर लो। अब 2,70,000 को अगर 3 से करें तो ये 90, यानी कि 90,000। तो जी आपका सुपर एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000 रुपीज आ गया, ठीक है। रुपीज ही है, सभी हम निकाल रहे हैं, मैंने कई जगह लिखा नहीं है, जैसे यहाँ रुपीज में लिखा है, सभी रुपीज में अमाउंट है। चलिए, अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ये आ गया एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आ गया, कितना आ गया, 90,000। 2 से मल्टीप्लाई तो करना है और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आइए हम निकाल लेते हैं इसको। मैं यहाँ ये जो छोटी सी लाइन मैंने लिखी है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, इसे मैं हटा देता हूं। आइए जी, तो हम कहेंगे जी गुडविल हमारी है ये 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि रुपीज 1,80,000। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर में तो हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए।